नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू गोल्डन फ्लूट। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जाने वाला है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके गाने में या आप जो भी टोन बजा रहे हैं उसमें मेलोडी इंप्रूव करेगी या उसमें मिठास लाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम अगर बजाते हैं जिसमें मेलोडी नहीं रहेगी तो उसमें बजाने का फ़ायदा क्या, या अगर फ्लूट बजाओगे वो हारमोनियम की जैसी लगेगी या कीबोर्ड की जैसी लगेगी तो फ्लूट क्यों बजाना, तो वही बजाना चाहिए। तो इसके लिए फ्लूट जब बजेगी तो फ्लूट का अलग सा टोन हमें मिलना चाहिए, उसमें फीलिंग्स आना चाहिए जो हारमोनियम में या कीबोर्ड में वो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें हम मींड नहीं डाल सकते, बहुत सारी चीज़ें उसमें हम नहीं कर सकते जो हम इसमें कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले जब भी फ्लूट बजाना है तो वो फ्लूट में कुछ टोन इस तरह से चाहिए जिसमें मेलोडी चाहिए, जिसमें बहुत सुनने में मधुरता लगनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आप अगर फोकस करोगे तो आप उसको बजा पाओगे। तो सबसे पहले फ्लूट के अगर जिक्र हम करें तो पहले सबसे आता है फ्लूट में क्लासिकल बजाओ, लाइट बजाओ या कुछ भी ट्यून बजाओ, सेमी क्लासिकल बजाओ, कुछ भी बजाओ, गज़ल बजाओ, भक्ति गीत बजाओ, मराठी गाना बजाओ, आपका कन्नड़ गाना बजाओ, साउथ इंडियन बजाओ, कुछ भी बजाओ, आपके इसमें गमक का और मींड ये तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आता है कि आपके उंगलियों में और आपके फील में फ्लूट में गमक का होना बहुत ज़रूरी है। तो गमक भी कैसे बजाते हैं इसके लिए भी मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, मगर गमक का ट्राई आप डायरेक्ट करने से अच्छा है आप किसी के प्रॉपर गाइडेंस से करो। गमक इतना आसान नहीं है, गमक पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर एक बार पकड़ में आएगा तो बाद में आपको स्ट्रक्चर एक बार पता चल गया बजाने का तो आप उसको बजा सकते हो। तो गमक एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्लैरिटी, सुरों में मिठास ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी गाना शुरू करें तो समझे मैं प्लेन कुछ ट्यून बजा रहा हूँ, वही गमक में ये सब गमक में था, वही प्लेन बजाओ तो देखो मीड और गमक में कितना डिफरेंस आ गया। जब बजाया तो वही टोन और वही सेम दूसरी बार भी, दोनों बार मैंने ही बजाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको फ्लूट में गमक आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ आती है मींड। मींड में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्वर से दूसरे स्वर तक हम खटके नहीं कर रहे, मतलब ये नहीं कर रहे थे। हम क्या कर रहे हैं, एक स्वर के दूसरे स्वर की तरफ मींड के जैसे लहरते हुए जा रहे हैं। जैसे समुंदर में हम एक नाव है जिसमें सिर्फ बैठ गए, जिसको नाव को कोई दूसरा कुछ वेपन ये नहीं है कि जिससे वो चले, सिर्फ हवा जैसे आएगी वैसे चलती रहेगी। तो उस तरह से वो जो वेव्स निकलते हैं या समुंदर की लहरें, तो एक स्वर के दूसरे स्वर की तरफ कर्व में जाना है। फॉर एग्जाम्पल एकदम बेसिक एग्जाम्पल, सा प सा, यहाँ पे क्या हुआ, सा प सा। तो ये जो सा था तार सप्तक का था और मिडल और लोअर, हाँ, तो लोअर से मिडल और मिडल से हायर कैसे जाएंगे हम, सा प सा, ये प्लेन। मीड में कैसे जाएंगे, सा प सा, तो यस का एंगल में जाएंगे, सा प सा, ये पैटर्न में होगा। ओके, और जब प्लेन बजेंगे तो सा प सा। टाइम हम दोनों को दे रहे, मगर इसका ट्रांजेक्शन जो हो रहा था सा टू प की तरफ हम जा रहे थे, वो जाने के टाइम में जो हमने मींड लिया उसको बोलेंगे कर्व, उसको बोलेंगे मींड। जो कर्व था, जो ट्रांजेक्शन का टाइम था वो हुआ मींड। तो हम क्या करेंगे, जो एक स्वर से दूसरी तरफ जाना उससे मींड लोगे तो वो स्वर में मेलोडी लाता है। बहुत सारे गाने में बहुत ज़्यादा करके मींड होता है और मींड के अलावा वो हम बजा नहीं सकते या उसका मिठास आ ही नहीं सकता। उसके बाद आता है कंस स्वर, जो हम टैबिंग करके हम उसको लगाते हैं। अभी अगर कोई गाने की बात करें, समझो कोई अगर एक गाना मैं पकड़ता हूँ, ये रोजर टोन का इंटर पार्ट है। ओके सर,
ठीक है, रा, ये क्या कंसोर ले रहा मैं, तो ये कंसोर जब लेंगे टैबिंग करके तो वो अच्छा लगेगा। तो ऐसे गाने में बहुत जगह पे आता है जहाँ पे आपको कंसोर लेना होता है। इसके अलावा मैं तेने समझा गाने में यहाँ पे आप डबल ब्लो करके नहीं बजा सकते, ये जगह पे आपको टंगी मतलब टैबिंग ही करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं हम कंसोर लेना, सिर्फ कुछ स्वर कर लेना। अभी यहाँ पे क्या है, अब अगर हम सा भी बजा भी नहीं रहे सा को और नहीं भी बजा रहे तो वो इसको बोलेंगे क्या, नोटेशन समझाते समय हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ टैबिंग कर रहे हैं। तो सिर्फ नोटेशन देख के बजाना और वीडियो देख के समझना ये भी बहुत अलग चीज़ है। तो इसके टैबिंग करें तो टैब करना मतलब कंसोर को बजाना है। तो वो कंसोर को आपको प्रैक्टिस कितना आपने उसका कंसोर का प्रैक्टिस किया है, इसके लिए क्या प्रैक्टिस करना है, ये सब चीज़ें आप मेरे पास ऑनलाइन भी सीख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे टैबिंग करते हमें चलना है। तो ये पैटर्न ये हुआ टैबिंग का, उसके साथ मुर्की, उसके साथ समझो खटका। कभी कुछ गाने मैं तो नहीं समझा, ये गाना भी मैं तेनू समझावा की स्टॉप। तो ये गाने जो सडनली स्टॉप होते हैं ऐसे जर्क मिलके रुक जाते हैं, वो हुआ खटके वाले स्वर। उसके बाद होता है मुर्की। मुर्की मतलब सर्टन ऑफ फ्रेज को हम जल्दी से बजा के स्टॉप करेंगे। फॉर एग्जांपल ये गाना है, ये पर्टिकुलर फ्रेज को बहुत ज़्यादा हिला गया, बाकी गाना एकदम आराम से चल रहा था और एक ही फ्रेजेस था उसको बहुत ज़्यादा शेक कर दिया गया। बाहों में चले तो ये जो फ्रेज था उसको बहुत ज़्यादा हिलाया गया। तो ये है क्या, इसे हम क्या कहेंगे, मुर्की। तो ये मुर्की बजाने का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके अलावा गमक हुआ, मींड हुआ, मुर्की, खटका हुआ, कंसर हुआ, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है कि जिस पर हमें काम करना होता है और उस पर सबकी कमांड हमें होनी चाहिए। अगर एक बेसिक तौर पे आप अगर समझ लोगे तो जैसे आपको खिचड़ी बनाना है, बराबर, खिचड़ी बनाने के लिए आपके पास क्या क्या मटेरियल है, उसमें कितने अलग टाइप के मसाला है आपके पास, कितने राइस की क्वालिटी क्या है आपके पास, चीज़ें कौन सी बनाने के लिए, धनिया जो भी पाउडर, उसको जो भी चीज़ें लगती है बनाने के लिए, उसमें जितना आप अच्छा मटेरियल डालोगे उतना उसका स्वाद बढ़ेगा। तो वैसे ही म्यूज़िक में होता है, आप अगर कुछ गाना बजाओगे, गाने में कितने जगह पे आपने कंस और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डाला, उसका जो हरकत था परफेक्ट, वो हरकत परफेक्ट लिया। म्यूज़िक में या गाने में ये भी होता है कि आप जो एक्चुअल गाना है उसको थोड़ा सा और हरकत लेने की कोशिश करने जाते हो तो डेफिनेटली वो गाना और डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो जितना प्लेन बजाओगे मगर जो एज इट इज़ है नोट टू नोट बजाने की कोशिश करोगे तो वो और खूबसूरत लगता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है कि आपके गाने में कितने स्वर में मींड है, कितने स्वर में कंसोर है, कहाँ पे गमक ले रहे हो। तो ये सब चीज़ों पे आपकी कमांड रहेगी तो आप उसको आराम से पकड़ पाते हो और उसको बजा पाते हो। तो दोस्तों ये चीज़ पे आप ध्यान दो और उस पर कोशिश करो कि कितना अच्छा मैं और कितनी अच्छी क्वालिटी उसके ला सकता हूँ, कितना उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ। आप चाहे तो आप मेरे पास ये सब चीज़ें ऑनलाइन व्हाट्सएप या स्काइप वीडियो कॉल में भी सीख सकते हो। मैं वीकली 1 सेशन लेता हूँ, मंथली 4 सेशन लेता हूँ। तो एक सेशन में जो प्रैक्टिस होता है वो आपको 8 दिन तक करना होता है। इस तरह से हमारा क्लास चलता है और टाइमिंग भी हम दोनों का कन्वीनियंट है।